आज के इस ट्यूटोरियल में मैं बात करूंगा अज्योर एप्लीकेशन इनसाइट्स के ऊपर। मैं एक वेब एपीआई को इम्प्लीमेंट करूंगा जिसमें कि मैं अज्योर एप्लीकेशन इनसाइट को यूज़ करूंगा। मैं अज्योर एप्लीकेशन इनसाइट को यूज़ कर रहा हूं लोग्स को मेंटेन करने के लिए, ताकि जितने लोग्स मैं उस अज्योर एप्लीकेशन इनसाइट में मैं स्टोर करूं, मैं उसके थ्रू अपनी एप्लीकेशन को मॉनिटर कर सकूं, उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकूं। इससे क्या होगा कि जितने भी लोग्स मेरे सर्वर के ऊपर आएंगे, मींस जितनी भी रिक्वेस्ट मेरे सर्वर के ऊपर आएंगी, कितनी फेल हुई, कितनी सक्सेस हुई, कितने एक्सेप्शंस उसमें से क्रिएट हुए, तो उन सबको मैं मॉनिटर कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं जाऊँगा अज्योर के पोर्टल के ऊपर, मैं portal.azure.com पे ऊपर जाऊँगा और यहाँ से मैं दो तरीकों से अज्योर एप्लीकेशन इनसाइट को मैं क्रिएट कर सकता हूँ। फर्स्ट वन इज़ मैं अज्योर एप्लीकेशन इनसाइट को मैं डायरेक्टली क्रिएट कर सकता हूँ, पर अगर आप अज्योर वेब ऐप क्रिएट कर रहे हो या अज्योर फंक्शंस क्रिएट कर रहे हो, तो आप उसमें भी आप अज्योर एप्लीकेशन इनसाइट को यूज़ कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे वेब ऐप पर जाऊँगा, वेब ऐप पे मैं गया तो ये मेरा ऑलरेडी ओपन है। तो जैसे ही मैं वेब ऐप के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करूँगा, तो उसके बाद मेरा एक मॉनिटरिंग सेक्शन यहाँ पे होगा। मैं मॉनिटरिंग सेक्शन के अंदर गया तो यहाँ से मैं ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन इनसाइट को मैं अनेबल या डिसेबल कर सकता हूँ। तो जब आप यहाँ से अनेबल या डिसेबल करोगे, तो उसके थ्रू आपका जो भी यस करोगे, तो मीन्स आपका अज्योर एप्लीकेशन इनसाइट आपके वेब ऐप के ऊपर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो सेम यही प्रोसीजर है आपका अज्योर फंक्शंस के ऊपर। अगर आप अज्योर फंक्शन ऐड कर रहे हो, तो मीटिंग सेक्शन के थ्रू आप अज्योर एप्लीकेशन इनसाइट को ऐप ऐड कर सकते हो। तो जो मैं वेब एपीआई मैंने क्रिएट की है, उसके लिए मुझे चाहिए कि मैं अज्योर एप्लीकेशन इनसाइट को डायरेक्टली क्रिएट करूं। तो मैं अज्योर एप्लीकेशन इनसाइट के ऊपर गया। जब आप अज्योर एप्लीकेशन इनसाइट के ऊपर जाओगे, तो जो भी आपकी अज्योर एप्लीकेशंस आपने की क्रिएटेड होंगी ऑलरेडी, वो आपकी यहाँ पर लिस्ट करेंगी। अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो आप क्रिएट पे क्लिक कर सकते हो। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद एक क्रिएशन विंडो ओपन होगी जिसमें आप अज्योर एप्लीकेशन इनसाइट की सारी इन्फॉर्मेशन फिल करोगे। तो कुछ इस तरह से आप अज्योर एप्लीकेशन इनसाइट में आप रिसोर्स नेम एंड नेक्स्ट नेक्स्ट आप करोगे, तो आपका एप्लीकेशन इनसाइट आपका क्रिएट हो जाएगा। बट मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं उसी पे चलता हूँ। तो जब भी आपका अज्योर एप्लीकेशन इनसाइट आपका क्रिएट हो जाएगा, तो आपको क्या करना है कि उस एप्लीकेशन इनसाइट के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी ओवरव्यू विंडो आपकी जो ओपन होगी, ओवरव्यू विंडो के ऊपर मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगी। इस कनेक्शन स्ट्रिंग को मैं कॉपी कर लूँगा। ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो वेब एपीआई प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट की है, उसमें मैं ये कनेक्शन स्ट्रिंग इंप्लीमेंट करूँगा, ताकि मेरी कनेक्टिविटी इस ऐप इनसाइट के साथ हो सके। तो मैं क्या करूँगा, अब सी शार्प एप्लीकेशन के ऊपर जाऊँगा। तो मैंने यहाँ पर एक वेब एपीआई क्रिएट की है, तो इसमें क्या करूँगा, मैं अपनी एप्लीकेशन जेसन फाइल में जाके मैं यहाँ से अपनी जो मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग होगी, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरी पहले से भी मैंने पेस्ट की हुई थी, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया कनेक्शन स्ट्रिंग। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक लाइब्रेरी ऐड करूँगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो भी मेरे पहले से ही एडिड है। तो आप ये वाली लाइब्रेरी को आप न्यू गेट पैकेज में जाकर, फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं न्यू गेट पैकेजेस के ऊपर गया। न्यू गेट पैकेजेस के ऊपर जाने के बाद आपको सर्च करना है एप्लीकेशन इनसाइट डॉट ए एस पी डॉट नेट को। तो जब भी आप सर्च करोगे इस लाइब्रेरी को, तो आपको ये मिल जाएगी। आपको इस एप्लीकेशन इनसाइट की इस लाइब्रेरी को आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के ऊपर। प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल को ओपन करने के बाद मुझे जो कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने ऐप सेटिंग में डिफाइन की थी, उस कनेक्शन स्ट्रिंग को मुझे ऐड करना है ऐप इनसाइट की सर्विस में। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से। तो मैंने इसको कॉपी किया एंड देन सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो इस पर मैंने एप्लीकेशन इनसाइट सर्विस ऑप्शन यूज़ किया, जिसमें मैं कनेक्शन स्ट्रिंग को डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं करूँगा बिल्डर डॉट कन्फिग्रेशन। एप्लीकेशन इनसाइट कनेक्शन स्ट्रिंग मेरी ऐड हो चुकी है इस ऑप्शंस में, और इस ऑप्शंस को मैं ऐड कर दूंगा अपनी एप्लीकेशन इनसाइट टेलीमेट्री सर्विस में, जो कि मैंने ऐड की थी लाइब्रेरी के थ्रू न्यू गेट पैकेजेस से। तो इसको ऐड करने के बाद अब मुझे क्या करना है,
मुझे इसको एग्जीक्यूट करके एक बार देखना है। एप्लीकेशन मेरी रनिंग स्टेट में आ चुकी है, इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। मैं क्लिक कर रहा हूँ ट्राई इट आउट एंड देन एग्जीक्यूट। तो इसकी एक रिक्वेस्ट मेरी लॉग के फॉर्म में मेरी ऐप इनसाइट पर स्टोर हो चुकी होगी। अब मैं एक पोस्ट रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करूँगा, ट्राई इट आउट एंड देन एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर ये मुझे एक एरर दे रही है, तो मीन्स यहाँ पे मेरा एक एरर जनरेट हुआ है और जो मेरी फर्स्ट मेरी एपीआई थी वो मेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुई है। तो इसको मैं चेक करूंगा portal.azure.com के ऊपर। अज्योर पर जो भी मेरी रिक्वेस्ट थी वो यहाँ पर मेरी लॉग हो चुकी है। यहाँ पे मेरी फेल्ड रिक्वेस्ट थी वो मेरी लॉग हो चुकी है। जो जो भी सर्वर रिक्वेस्ट थी वो यहाँ पर लॉग हो चुकी है। अगर मुझे इसको चेक करना है मीन्स मैं इस पर फेल्ड रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा ये टाइम लेगा। आफ्टर दैट आई विल क्लिक ऑन लाइक वन सैम्पल एंड जो भी ये एरर आया इस एरर पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे एरर की जो भी सारी डिटेल होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा कि ये देखिए जो भी मेरा एरर वहाँ पे आया था वो एरर मेरा सेम यहाँ पर लॉग हो चुका है। तो इस तरह से जितने भी एरर्स, कितनी सर्विस रिक्वेस्ट आई हैं वो सारी मेरी ऐप इनसाइट पर मेरी व्यू हो जाएंगी। तो अभी जो भी रिक्वेस्ट मेरी ऐप इनसाइट पर मैंने लॉग की वो सारी मेरी ऑटोमेटिक थी। मींस मैंने प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में सर्विस इंजेक्ट की थी। इट मीन्स कि मेरी पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी एरर आए, कोई भी रिक्वेस्ट मेरी रेज हो रही है तो उसका लॉग मेरा एप्लीकेशन इनसाइट पे मेरा जनरेट होता था। पर अगर आपको कस्टम लॉग्स क्रिएट करने हैं तो कस्टम लॉग्स आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो? तो कस्टम लॉग्स के लिए मैं iLogger एपीआई यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आप चाहो तो कोई भी थर्ड पार्टी एपीआईज यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप सैरी लोग यूज़ कर सकते हो, उसमें भी आप ऐप इनसाइट यूज़ कर सकते हो। तो मैं आई लॉगर यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं एक प्राइवेट रीड ओनली एंड देन आई लॉगर इसमें इनबिल्ट होता है। तो आपके लिए आपको कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये मेरा आई लॉगर, इसको मैं एज एन डिपेंडेंसी इंजेक्शन की तरह इंजेक्ट करूँगा। लॉगर देन देन मैंने इसको यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया। अब हाइफन लॉगर और यहाँ पर मैं हाइफन लॉगर डॉट लॉग इंफॉर्मेशन, मैं यहाँ पर कुछ भी मेथड एक्सिक्यूट स्टार्ट एंड देन सेम। आफ्टर दैट मैं यहाँ पर कोई भी मैसेज जनरेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल लॉग एरर, अगर मुझे एरर्स जनरेट करनी है मेथड एरर अकर्ड, मुझे ये रिटर्न से पहले लिखना है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और हम देखेंगे कि जो भी हमने लॉग किया है, कस्टम लॉग्स जो हमने क्रिएट किए हैं वो मेरे लॉग्स मेरे जनरेट होते हैं या नहीं होते। तो मैं इसको दोबारा से एक बार रन करता हूँ। जो मेरे लॉग्स थे वो मेरी कंसोल एप्लीकेशन पे डिस्प्ले हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल मेथड एग्जीक्यूट स्टार्ट एंड मेथड एरर अकर्ड। मेथड एग्जीक्यूट स्टार्ट मेरे लॉग इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यूज़ किया था और लॉग एरर मैंने मेथड एरर अकर्ड के लिए यूज़ किया था। तो जब भी हम आई लॉगर यूज़ करते हैं तो उसमें क्या लॉगिंग लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेस जीरो, डिबग वन, इंफॉर्मेशन टू, वार्निंग, इस तरह से। तो अगर आप लेवल 3 या 3 से ऊपर हो तभी आपका ऐप इनसाइट पर इंफॉर्मेशन आपकी लॉग की स्टोर होगी, अदरवाइज नहीं होगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो मैं अपना रिफ्रेश करता हूँ और ऐप इनसाइट के लॉग्स को मैं चेक करता हूँ। अपने मेथड के ऊपर गया,
टाइमिंग 1 सैंपल, मैंने लॉग को चेक किया, तो यहाँ पर जो मेरा एरर लॉग था वो मेरा यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेथड एरर अकर्ड। तो जो भी मेरे कस्टम लॉगिंग थी वो मेरी इस तरह से जनरेट हो गई। तो एक तरीका एप्लीकेशन इनसाइट को क्रिएट करने का एक और भी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी वेब ऐप पे जाओगे, अगर आप इस पर राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन इनसाइट पे क्लिक करते हो, तब भी आप, मैंने एज़्योर पे गया, लोकल, नेक्स्ट किया मैंने, तो जितने मेरी ऐप इनसाइट सर्विसेज होंगी वो मेरी यहाँ पे शो हो जाएंगी। मैंने कोई भी एप्लीकेशन इनसाइट मैंने यहाँ पे यूज़ की, मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। तो ये मेरी अपने आप जो मेरी न्यू गेट पैकेजेस अपने आप इंक्लूड कर लेगी एप्लीकेशन ऐप सेटिंग्स में, मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग अपने आप ऐड कर देगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने चीज़ें पहले बोली आपको लाइब्रेरी ऐड करने की, ऐप कनेक्शन में कनेक्शन स्ट्रिंग, ऐप सेटिंग में कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करने की, वो आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे क्लोज़ करूँगा इंस्टॉलेशन होने के बाद। तो अब मैं ऐप सेटिंग्स में जाऊँगा, ऐप सेटिंग्स में जाके देखता हूँ। तो यहाँ पर मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो चुकी है। तो ये काम आपको अब खुद से नहीं करने पड़ेंगे अगर आप यहाँ पे खुद कॉन्फ़िगर करते हो। तो थैंक यू एवरीवन।